ओ सभी बच्चे कैसे हैं? हाँ हाँ, क्या खुशी नजर आ रही है शक्ल पे। हाँ, खुशी नजर आ रही है शक्ल पे। ये मतलब इधर कोई भी दास नहीं है। एक भी दास नहीं है ना इधर, क्योंकि उदास ही दास बनेगा। अच्छा बच्चों, अच्छे हो ना सभी? आप अपने घर में पहुंच गए और ये सारी दुनिया ही आपका घर है। लेकिन असली घर कौन सा है? असली घर कौन सा है? परम धाम घर है। असली घर परम धाम है और वहाँ पे हमें जाना है, ये कभी भूलना नहीं है ना। अब यहाँ पे बसेरा देखो, अनेकों आए, सतयुग भी आया, त्रेता, द्वापर, कलयुग सब, लेकिन सब चले गए ना। बारी बारी आते हैं, बारी बारी चले जाते हैं, अपने अपने समय पर आते हैं, अपने अपने समय पर पाठ बजा के चले जाते हैं। कितना वंडरफुल खेल बना हुआ है कि जो सूरत आपको अब मिली वो सूरत आपको अगले जन्म में नहीं मिलने वाली। हाँ, समझ में आया? जो सूरत आपको अब मिली वो सूरत आपको अगले जन्म में नहीं मिलने वाली। इसका मतलब हाँ, कमाल है ना। तो जो शरीर आपको अब मिला वो आपको अगले जन्म में नहीं मिलने वाला। तो इस समय जो हमारे पास है ये शरीर, इससे हम क्या कर सकते हैं? इससे हम अपना कितना भाग्य जमा कर सकते हैं, इससे हम अपना कितना पुण्य जमा कर सकते हैं। तो क्या करते हैं सोचो। कमाया खाया और सोए, खाए पिए, बच्चों की देखभाल की तो संसार ने किया, सब ने किया। बड़े बड़े राजाओं ने किया, महाराजाओं ने किया, गरीब से गरीब ने किया, भिखारी ने भी किया, सब ने किया। आपने क्या नया किया? क्या नया किया? इस जीवन में आए हैं तो कुछ नया करके जाना चाहिए ना। तो क्या नया किया बताओ? आत्मा समझ के बाबा को याद किया, ये नया किया, बिल्कुल नया है। नया अर्थात कि अपनी एक्चुअल पहचान होना कि मैं कौन हूँ, मैं सही में कहाँ से आया हूँ और मरने के बाद जाऊँगा कहाँ और मरने के पहले कहाँ था, ये ज्ञान है। मैं मरने के पहले कहाँ था, फिर इस दुनिया में आया और मरने के बाद जाऊँगा कहाँ। तो क्या करना है, ये चीज़ सोचो अंदर में बैठ करके कि ये ज्ञान, मैं कौन हूँ। मुर्दे को कभी खिलाया पिलाया नहीं जाता, नहीं ना। तो मुर्दा मुर्दा है, आत्मा उसके अंदर से निकल गई तो कहाँ से आई थी आत्मा, कहाँ जाएगी? जिसने इस पहेली को सुलझा लिया मानो उसका पुण्य जमा होना शुरू हो गया। कौन सी पहेली? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा जन्मदाता कौन है। इस शरीर को जन्म देने वाले को तो एक जो चिड़िया बच्चे देगी ना उसको भी पता होगा कि हाँ, छोटे से चूजे को भी मालूम होगा मेरी माँ ये है, मेरा बाप ये है। पर मैं आत्मा, मुझे आत्मा का जन्मदाता कौन है, कहाँ रहता है, मेरा घर कहाँ पे है, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा असली स्थान कहाँ पर है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मुझे भेजा किस लिए है, फिर मैं शरीर को छोड़ करके कहाँ जाऊँगा। ये एक पहेली है। ये क्या है? एक पहेली है। और जिसने इस पहेली को समझ लिया, जिसने इस पहेली को जान लिया, वो मानो उसके पुण्य के दरवाजे खुल गए हैं। अब आप भरपूर कर सकते हैं। जिसने जान लिया कि मैं आत्मा हूँ, जिसने जान लिया मुझ आत्मा का जन्मदाता परम पिता परमात्मा है, जिसने जान लिया कि उसको याद करने से मेरे जन्म जन्म के पाप कर्म खत्म हो सकते हैं,
जिसने जान लिया कि मैं आया था अब मुझे जाना है। इस पहेली का हल जिसने सुलझा लिया वो उसके पुण्य के दरवाजे खुल गए, फिर आप कितना भी कर सकते हो। और जिसने जाना पर जाने के बाद कुछ नहीं किया, इधर उधर भटकते रहे, इधर उधर खोजते रहे, कुछ समझा ही नहीं, कुछ याद नहीं किया, कुछ भाग्य जमा नहीं किया, फिर भी अटके रहे, लटके रहे, तो क्या हुआ? सोने की खान सामने थी और खड़े खड़े बस आंखें सेक रहे थे, उठाया कुछ नहीं। उनके लिए ये पहेली हो जाए। पर जिन्होंने याद किया, जिन्होंने सेवा की, जिन्होंने पढ़ाई पढ़ी, जिन्होंने सच में पुण्य जमा किया, मानो उसने अपने समय को वेस्ट ना करके उसने समय को सफल किया, उसने पुण्य का कर्म किया। और जानने के बाद भी अज्ञानियों के मुआफिक फंसे रहे, अज्ञानियों के मुआफिक रोते रहे, तो उसका क्या हुआ? उसका बनता है डबल पाप कर्म। अच्छा हुआ, इससे अच्छा तो नहीं जानते तभी ठीक था। जानने के बाद जो करते हैं वो क्या होगा? उसका बनता है पाप कर्म। मालूम है, पता है, उसके बाद भी कुछ नहीं करते तो उसको वो बन जाता है हमारा विकर्म, है ना। तो फिर आप सोचोगे अरे वो तो ज्ञानी है, उसको फिर भी इतना अच्छा, हम तो ज्ञान में चलने वाला है। आप ज्ञान में नहीं चले। ज्ञान में चले मतलब आपने सोचा, समझा, देखा, लेकिन ज्ञान नहीं चला अंदर। तो क्या चलना चाहिए? अभी क्या चलना चाहिए? ज्ञान को अंदर चलना चाहिए। चलिए बच्चों, ज्ञान तो बहुत चल गया। आप बताओ सभी का हाल चाल ठीक है ना? है ना? आप सभी यहाँ पे आए, हमें बहुत खुशी हुई। और जब हम वहाँ आते हैं तो आपको भी बहुत खुशी होती है और हमें भी बहुत खुशी होती है। अच्छा, सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद। ठीक है, जो पहुँचे उनका धन्यवाद, और जो पहुँच करके जिन्होंने सेवा में अपना, तीनों सेवा में तन मन धन कर्म, मन वचन कर्म से जिन्होंने अपना लगाया है, उन सभी का भी उनका धन्यवाद नहीं बोलूँगा। क्यों? क्योंकि आपने अपना भाग्य जमा किया है, हमारे खाते में थोड़ी जाएगा। हाँ, उनको धन्यवाद क्यों कहे? क्योंकि आपका अपना है, आपका अपना घर है, आपने अपना जमा किया है। ठीक है, तो इसलिए वो आप बाबा को बोलो, आपका धन्यवाद कि आपने हमारा एक एक संकल्प, समय और आप हमारी सेवा को एक्सेप्ट किया। ये आप बाबा को दिल से धन्यवाद कहना, है ना। तो हम तो धन्यवाद इसलिए बोल रहे हैं कि देखो कमाल के बच्चे हैं, सारा सब ब्राह्मण बच्चे रो रहे हैं, सबकी शक्लियाँ अमृत वेले से देख रहे हैं। रात्रि भर से भट्टी चल रही है, कोई रो रहे हैं, हम मुस्कुरा रहे हैं। क्या कहूँ आपको कि हम आया हुआ हूँ, रोज़ मिलता हूँ, और आप इधर बैठ के रोते रहोगे तो मैं कैसे मिलूँगा? फिर जाने के बाद समझ में आएगा, अरे हमसे क्या भूल हो गई, है ना। ये चीज़ें समझ में आती है ना, कि कुछ चीज़ें जाने के बाद समझ में आती है। तो चलो कोई बात नहीं, उनका भी अपना भाग्य है। अच्छा बच्चों, आप सदा खुश रहो, नाचते रहो, गाते रहो, मुस्कुराते रहो, जैसे अब हो ऐसे सदा रहो। हाँ, ऐसे खिले हुए मुखड़े, ऐसे चहकते हुए बच्चे, ऐसे को देख करके तो दिल खुश हो जाती है। ऐसे रोते हुए, मुरझाए हुए, टेंशन में और बहुत सारी परेशानी लेकर के, अभी देखो जैसे बाबा आते हैं और हम जब देखते हैं कितने सारे बच्चों के अंदर में, बाबा मेरा ये काम पूरा कर देना, बाबा प्लीज़ आप मेरा ये काम पूरा कर देना, बाबा मेरा इसको संभाल लेना, बाबा ये, कितनी सारी चीज़ों की लिस्ट आ जाती है। मालूम है कितनी सारी कामनाएं मिलने आए हैं ना। जब हम किसी से मिलते हैं, बिछड़े हुए दो मिलते हैं, तो कैसे मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए सोचो। लेकिन क्या क्या मन में लेके बैठते हैं,
अरे बाबा एक साक्षात्कार करा देना, फिर मान जाऊंगा, फिर देखना मैं कमाल करके दिखाऊंगा। बाबा दे बस मेरे बहू को सुधार दो, मेरे बेटे को सुधार दो, मेरे पोते को सुधार दो, मेरे घर में सुख शांति ले आओ, मेरा घर बनवा दो, ना मेरी गाड़ी आ जाए, ना मेरा बंगला आ जाए, ना क्या पता कितनी सारी लिस्ट निकालते हैं। और जितने भी बैठे हैं ना, सबकी अलग अलग डिमांड होती है। और वो डिमांड कैसे दिखाई देती है, जैसे यहाँ से उठा ऊपर फलाने बच्चे ने जैसे किताब को कैसे पढ़ते हैं, ऐसे किताब ऊपर लिखी होती है। वाह कितनी सारी डिमांड है। छोड़ो ना, इनको क्या करना है अभी, हाँ सब छोड़ के जाना है। क्या पूरी कर देना, ये पूरी कर देना, वो पूरी कर देना, क्या करोगे? पूरी हो भी गई, चलो वो पूरी होगी भी, तो उसके अगले ही दिन आपको दूसरी पैदा हो जाएगी। हाँ वो भी हो गई तो तीसरी पैदा हो जाएगी। कहाँ अंत थोड़ी होगा इच्छाओं का। अगर अंत होता हो तो सब कुछ पूरी करे। बताओ कोई लिख के दे सकते हैं कि आप अगर इस इच्छा के बाद कोई इच्छा नहीं रहेगी? बताओ कोई बैठा है इस सभा में ऐसा कि जो अपनी मेन इच्छा लेके आया हो और उस इच्छा के बाद वो कोई इच्छा नहीं रखे? कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। ये कमाल की बात है। छोड़ो इच्छाओं को, इसलिए बोलते हैं इच्छा आपको अच्छा नहीं बनने देगी। इच्छा आपको बाबा के साथ नजदीक नहीं रहने देगी। इच्छा क्या इच्छा रखनी है? बस एक इच्छा हो, बाबा मुझे अपने पास रखना, बाबा मुझे अपने दिल के करीब रखना। बस मैं इतनी काबिल बनूं कि मैं परम धाम में भी सबसे नंबर 1 पे आऊं। वहाँ पे भी झाड़ है ना, मैं सतयुग में भी आपके साथ में आऊं। बाबा मुझसे जैसा कराना है वो कराना। इस सारी इच्छाओं को फुल स्टॉप। हम तो कहीं ये भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, इच्छा नहीं होनी ही नहीं चाहिए। इस स्लेट को साफ करो, है ना। अभी मानो अभी उठा करके किसी किसी की बुद्धि में चले कि हाँ मेरी ये कामना है, ये कामना है, ये जो कामना है, ये जो काम है ना, ये जो अंदर में घड़ी घड़ी कामना उठती है, हर घड़ी उठती है। और आपको मालूम है ऐसा नहीं कि वो आपकी एक सिंगल इच्छा है, नहीं। आप दूसरी जगह जाओगे तो आपकी दूसरी इच्छा हो जाएगी। अगर मंदिर में लिखा हो बाहर कि इस मंदिर में जाने से आप कोई इच्छा रखना वो पूरी हो जाएगी, तो मंदिर में एंट्री करते ही आप पहले इच्छाओं की लिस्ट बनाओगे। क्या क्या मांगना है, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, सभी जरूरी है। और भगवान को पटापट बोल के आ जाएंगे, ये भी कर देना, वो भी कर देना, ये भी कर देना। भगवान भी बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, क्या करूं बताओ। हाँ आप भी एक टाइम पे एक ही काम करते होंगे और मेरे को इतनी लंबी लिस्ट देते हो, मैं कहाँ से पूरी करूँगा? हाँ कैसे होगा बताओ। तो भगवान हमें क्या बनाता है? हाँ? भिखारी नहीं बनाता। भगवान हमें भगवान भगवती बनाता है। भगवान हमें गॉड गॉडेस बनाता है। भगवान हमें लक्ष्मी नारायण बनाता है। जो सारे संसार की इच्छाओं को पूरी करते हैं वो हमें वो बनाता है। और हम छोटी छोटी इच्छाओं को लेकर के बैठते हैं। हाँ तो कौन हुए हम? भिखारी। सोच लो अपने मन का कटोरा कितना बड़ा है ना। एक किसी के हाथ में कटोरा होता है, किसी के खोपड़ी में कटोरा होता है ना। वहाँ सड़क पे बैठने वालों के हाथ में कटोरा है, वो फिर भी अच्छे हैं, वो बस कटोरा रख देते हैं, कुछ नहीं बोलते, देना दो, नहीं देना तो नहीं दो, ठीक है। बस वो शाम को ही गिनती करेंगे एक बार कितना हुआ है, और रात का अपना घर जाएंगे, पी के सो जाएंगे। और जो रॉयल होते हैं वो क्या करते हैं? रोज मंदिर में जाते हैं, रोज कटोरा लेके जाते हैं। उनके कटोरे कभी छूटते ही नहीं हाथ से, घड़ी घड़ी मांगते रहते। कहीं भी जाएंगे मांगना शुरू कर देंगे, कहीं भी। वो कटोरा तो दिखता है वो फिर भी ठीक है, लेकिन ये कटोरा नहीं दिखने वाला कटोरा कितना डेंजरस है।
हाँ, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए दूसरों को नुकसान करते हैं। आजकल ऐसे तो चल रहे हैं ना कि ये कोई कहेगा किसी की बलि चढ़ा दो तो तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो जाएगा। ये कौन सी इच्छा है? तो फिर चलो आपने बलि तो चढ़ा दी और बच्चा भी हो गया, फिर कल को वो बच्चा आपको बलि चढ़ाएगा। ये भी तो हिसाब किताब है ना। किसी को दुख देकर अपने घर में खुशियां लेके आना, ये पाप कर्म है, ये बोझ है, ये भी नहीं होना चाहिए। ये तो इतने बड़े बड़े कटोरे हैं इच्छाओं के इस खोपड़ी में कि कितनों का कत्ल कर देते हैं, कितनों की बलि चढ़ा देते हैं। तो इस खोपड़ी के कटोरे को बंद करो, है ना। दिखती छोटी है पर इतनी बड़ी है कि पूरा राज्य समा जाए, इच्छा फिर भी खत्म ना हो। इसलिए यहाँ के कटोरे को अब जब भी कभी ऐसा मन उठे कि मेरे को ये चाहिए और वो चाहिए, तो सोचो मेरे से बड़ा भिखारी कोई नहीं। मैं अभी भी भिखारी हूँ और अधिकारी नहीं। अधिकारी क्या होता है? अधिकारी लक्ष्मी नारायण होते हैं, वो अधिकारी हैं। लेकिन भिखारी मांगने वाला होता है। तो मतलब अभी तक अधिकारी बने नहीं हैं, तो अधिकारी कब बनेंगे? अधिकारी बनने का समय आ गया है। भिखारी ही बने रहे। और सच्ची कहूँ, यहाँ मेजोरिटी क्या बैठे हैं? अधिकारी बैठे हैं। अधिकारी कौन कौन है बताओ? अधिकारी, हाँ, अधिकारी जो सिर्फ ये सोचे कि बस एक बाबा, दूसरा कोई है ही नहीं। हाँ? जिसके मन में अभी कुछ इच्छा ही नहीं है। बाबा जब मन करे हम रेडी हैं, तैयार है, जब चाहो खींच लेना। अब बाबा ने सच में खींचना आ गया। बाबा ऐसा थोड़ी बोला था अभी खींच लेना, ऐसा नहीं। थोड़ा टाइम तो देते, थोड़ा कुछ रखा है इधर उधर, उसको संभाल लेता, बच्चों को बांट देता, नाम कर देता, बंटवारा कर देता, तब आते लेने के लिए। तो क्या हुआ? ये अधिकारी थोड़े हुए, ये एवर रेडी नहीं हुए ना, ये क्या हो गए? हाँ, ये तो बोलने मुआफिक हो गए। तोता कंठी, उसको बोलो बाप बोलो तो बाप बोलेगा, माँ बोलो तो माँ बोलेगी। तो ऐसा तोते मुआफिक नहीं बोलना है। कैसे बोलना है? अंदर से आनी चाहिए कि जिस घड़ी वो लेने आए उस घड़ी में हाजिर हूँ। जिस घड़ी वो कहे चल, और मैं चलो बाबा। हाँ नहीं, अटैक देते देते भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी मन में। अरे बाबा अभी मत लेके जाओ, रुक जाओ। हाँ, नहीं, ये तो किस्मत वालों को हार्ट फेल होता है। ऐसा थोड़ी सबको हार्ट फेल हो जाएगा। हाँ? ऐसा बाबा कुछ नहीं देगा, हार्ट फेल नहीं देगा या कुछ नहीं करेगा। वो तो एक समय होता है, और हर एक आत्मा के जाने का समय होता है। हर एक आत्मा के रुकने का स्टेशन होता है। जहाँ उसका स्टेशन आ गया बस उतर गया, चढ़ गया। कोई चढ़ता है, कोई उतरता है। इस दुनिया के मेले में कोई आता है और कोई जाता है, पर आया और कोई गया। इस यात्रा में क्या किया? ये एक लंबी यात्रा है। एक आया और एक गया। इस लंबी यात्रा में क्या किया? क्या किया? मेन बात ये है, कुछ ऐसा किया जो सदियों सदियों हमें याद किया जाए। कुछ ऐसा किया कि मरने के बाद भी लोग हमें दुआएं दे, ब्लेसिंग दे कि वाह क्या महान काम करके गया है। कुछ ऐसा किया, कुछ किया हजार आत्माओं का कल्याण, या उनको एक नया रास्ता दिया हो, या कुछ ऐसी चीज की हो, मार्गदर्शन किया हो। कुछ ऐसा किया, कुछ तो करके जाओ ऐसा जो आपको याद करे। हाँ, क्या करेंगे? आप सबको एक पहेली दे दो कि जिसने पहेली सुलझा ली, आपने तो सुलझा ली, पर जिन्होंने पहेली नहीं सुलझाई, कौन सी पहेली? कौन सी पहेली?
बताओ। सबसे पहली मैं कौन? मैं कौन मतलब मैं कौन? मैं रीना, मीना, सीता, हाँ, या मैं राम, या चंद्रा, या कौन? कौन मैं? हाँ, ये शरीरों के नाम है, ये शरीरों के नाम नहीं। मैं कौन? मैं आत्मा। मेरा कौन? परम पिता परम। मेरा घर कहाँ पे है? सबसे ब्रह्म महातत्व, परम धाम। मैं यहाँ आई क्यों हूँ? बस छोटी सी पहेली बनाओ और बोलो कि इसको सुलझाओ। हाँ, अब आप खुद ही सुलझाने बैठ जाएंगे ना, ये ऐसे ऐसे, तो किसी का दिमाग नहीं चलेगा। पहेली दो किसी को, ये पहेली है, इसको सुलझाओ। और यहाँ मैं किस लिए आया हूँ? कर्म करने के लिए। कर्म में भी 3 प्रकार के कर्म होते हैं। हाँ, एक होते हैं सुकर्म। कौन से कर्म? सुकर्म। एक होते हैं विकर्म और एक होते अकर्म। वो तो साइड का है, अकर्म तो। यहाँ सुकर्म और विकर्म, ये 2 कर्म। जिसने सुकर्म किए, श्रेष्ठ कर्म किए, वो बना महान आत्मा। जिसने पाप कर्म किए, वो बना पाप आत्मा। तो मुझे कहाँ जाना है? मुझे क्या यात्रा तय करनी है? हाँ, जो कर्म हुए, चाहे पाप कर्म, चाहे कुछ भी, लेकिन आज से मेरी यात्रा रहेगी सुकर्मों की, श्रेष्ठ कर्मों की, महान कर्मों की। क्योंकि मुझे मेरे कर्म ही महान आत्मा बना सकते हैं। मेरे कर्म ही मुझे पुण्य आत्मा बना सकते हैं। मेरे कर्म ही मुझे देवता बना सकते हैं। और पाप कर्म ही देवता भी बनाएंगे, पापात्मा भी बनाएंगे। तो पापात्मा नहीं, ये आपका सब्जेक्ट ही नहीं है। ये पाप कर्म ये आपका सब्जेक्ट ही नहीं है। लेकिन पुण्य कर्म आपका सब्जेक्ट है। आपका लक्ष्मी नारायण बनना, देवी देवता बनना एम ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट पढ़ के एम ऑब्जेक्ट तक जाना है। हाँ, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं बनेंगे, एम ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है? ओके, समझ में आया? नींद तो नहीं आ रही? कोई सो तो नहीं रहा? सोना माना? हाँ, कौन सा, किसका जन्मदिन? अच्छा, हमारा जन्मदिन हमें पता ही नहीं। आज कौन सा जन्मदिन है? आज तो मरण दिन है, जन्मदिन का। ये एक तरह से ये बच्ची सही है। जन्मदिन का अर्थ क्या है? इस शरीर से छूटे तो सूक्ष्म वतन में जन्म हुआ, है ना। जैसे यहाँ पे गए तो, जैसे आप परम धाम से आते हो तो शिव बाबा क्या मरण दिन मनाता है? नहीं। हाँ, तो यहाँ पे आए तो जन्मदिन मनाया, पर वहाँ पे तो गायब हो गए ना। तो ऐसे ही यहाँ पर आए, यहाँ पर से गए, यहाँ से गए तो मरण दिन हो गया, और वहाँ गए तो जन्मदिन हो गया। तो जन्म और मरण दोनों एक साथ साथ चलता है। जैसे बच्चा जन्मा है ना, जब वो एकदम बूढ़े, जब वो शरीर छोड़ने वाला होता है, बूढ़ा मतलब शरीर वानप्रस्थ अवस्था में एकदम लास्ट पॉइंट पे होता है, तो जन्म और मृत्यु साथ साथ फेस करता है, देखता है कि अभी मैं बूढ़ा हूँ, लेकिन अभी मैं जाकर के छोटा बच्चा बन जाऊँगा, है ना। तो ये भी ऐसे ही यात्रा है। परम धाम से आए, यहाँ पे आ गए, अब फिर यहाँ से जाएंगे तो परम धाम जाएंगे। अभी बाबा ने भी क्या देखा, सारे बच्चे नीचे चले गए, मैं अकेला छूट गया। तो बाबा ने बोला मैं भी दौड़ता हूँ। फिर बाबा भी हमारे पीछे पीछे आ गए। तो बाबा कहाँ अपने बच्चों को अकेला छोड़ेगा। तो सब माँ बाप बच्चे सब नीचे है, तो मैं अकेला ऊपर क्या करूँगा। तो बाबा भी कहाँ आ गए, नीचे आ गए। अच्छा, अब बाबा क्या करेंगे,
अभी क्या करेंगे, सबको ऊपर लेके जाएंगे। क्योंकि ये शीशी दुनिया बच्चों के रहने लायक नहीं है, इसको साफ करना है ना। अच्छा, बहुत अच्छा है, वाह वाह, वेरी गुड। बिठा दिया आपने, सबने मिल कर के, जिसने एक एक बच्चे ने मिल कर के सेवा की है, मेहनत की है, उन सभी को पद्म गुणा धन्यवाद। हाँ, किसने कुछ बोला? हाँ, आपका सिटी दिवस में ऐसा एक सृष्टि का राज खुली है जो आज तक हम लोग नहीं सुने। एक्स्ट्रा कुछ बोलते एकदम नया, एकदम नया। हम तो रोज ही नया सुनाते हैं। हाँ, क्या नया सुनाए आपको? तो क्या आप रोज पुराना सुनते हैं? आज तक जो नहीं सुनाया, देखो बच्चे, सीक्रेट तो सीक्रेट में ही सुनाया जाता है ना। हाँ, सीक्रेट तो सीक्रेट में ही सुनाया जाता है। अब ये एक बात बताओ, आप सीक्रेट बात जानना चाह रहे हो और इतनी बड़ी सभा लेके बैठे हो, सीक्रेट कहाँ सुनाएंगे? हाँ, देखो बच्चों, हम तो बस अब यही कहूँगा कि समय बहुत कम है। ये सीक्रेट तो बहुत पहले खुला हुआ है और अभी तक चल रहे हैं इस चीज़ पे, है ना। तो अपने मन वचन कर्म से हमें किसी को भी दुख नहीं देना है, ये पढ़ाई है। और रही सीक्रेट की बात, जब बाबा हमें ऊपर से आवाज़ देगा कि अभी बोल दो, तो हम बोल दूंगा और बोल के ही जाऊंगा। अब जब तक बाबा का ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा तो हम आपको क्या बताएंगे, क्योंकि हमारे पास भी पोटलियों में बहुत वजन होता है, हमें भी तो निकालना होता है ना। पर जब बाबा परमिशन देगा तभी तो खोल सकते हैं ना। बाबा, ये वाला सीक्रेट बोल दो कि 18 जनवरी कितनी बार मनाई जाएगी यहाँ पे? हाँ, अरे होशियार बच्चे, देखा नहीं, एडवांस बच्चे हैं। हाँ हाँ, इनको घर जाने की जल्दी है, आपको घर जाने की जल्दी है, सिर्फ आपको ही जाने की जल्दी है, सबको अपना अपना बोलो। अब किसी को जाने की जल्दी नहीं हो तो हाँ, देखो बच्चे, हम तो यही कहेंगे कि हर इस तारीख को लास्ट ही समझे, है ना। यही कहूँगा, ये मत सोचो कि भाई कितने दिन बनाएंगे और कितने दिन करेंगे, नहीं नहीं, ये समय ही नहीं है कि भाई कितने दिन। आप ये सोचो कि आप कितना रेडी हो गए हो, कितना तैयार हो गए हो। अगर हम आपसे सीक्रेट मांगे कि आप मुझे बताओ कि आप उतनी तारीख को तैयार हो जाएंगे, क्या आप देंगे? आप दे सकते हैं? कौन देगा हमें? आपका चार्ट दे सकते हैं कोई बैठने वाला कि आप 1 महीने में रेडी हो जाओगे या आप 1 साल में रेडी हो जाओगे? तारीख लिख के देंगे? अगर आप बोलेंगे ना हम 1 साल तक वेट करूँगा, है। अच्छा, दूसरी बात, आप सबके पास भी बहुत सारे सीक्रेट है ना, सबके सीक्रेट है ना। आप तो हमारे सीक्रेट जानते नहीं हो, पर हम आपके सीक्रेट सबके जानते हैं, है ना। तो इसलिए सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने दो, अच्छा रहता है ना। तो क्योंकि देखो, हमारे पास जो सीक्रेट है वो सीक्रेट सुन करके किसी का मन अगर थोड़ा चंचल हो या थोड़ा ऐसे हो तो नहीं। सीक्रेट भी ऐसे बच्चों के सामने रखा जाता है जिन बच्चों का बुद्धि एकदम पावरफुल हो, जो एक्सेप्ट, अंदर में हर चीज़ को एक्सेप्ट कर सके, जो हर तरह से रेडी हो, हर तरह से एवर रेडी हो, और जो योग्य हो। आपको समझ में आ रही योग्य की बात? योग्य का मतलब क्या होता है? हाँ, अगर हम कुछ भी ऐसे दूं ऐसे, तो फिर उसका अगर कदर ही नहीं है, उसका कुछ वैल्यू ही नहीं है नज़रों में, तो वो तो मतलब हमने भी वेस्ट किया और आपने भी किया, वो किसी काम का नहीं रहा,
जैसे कोहिनूर हीरा योग्य के सिर पे रखा जाता है ना, तो आप बोलोगे सीक्रेट दो, अगर हम ऐसा कुछ दे तो क्या योग्यता है? और क्या आप सब में इतने योग्य हो? और क्या आप ये गारंटी दे सकते हो कि आपका बुद्धि हिलेगा नहीं? जब आप इस सिचुएशन में और इस स्थिति में परिपक्व हो जाओगे तब हम आपको बताता हूँ। और एक नहीं अनेक सतयुग की सारी पोटली खोलूंगा, आज तक जो देखा है पूरे 21 जन्मों की, आप ही की जन्म कहानी भी, आपने क्या किया, आप क्या करोगे, आप क्या बनोगे, वो भी सब, क्योंकि हमने सीक्रेट खोल करके देखा था तो गड़बड़ हो गई थी, तो वो गड़बड़ वापस नहीं करो। 1 2 3 बार हमने खोल के देखा किसी का, लेकिन कुछ उल्टा ही हो गया, होना था सीधा और उल्टा हो गया, तो क्या हुआ फिर? इससे अच्छा तो उसको बंद ही किया जाए, है ना। किसी के गुप्त राज या कुछ भी, या कुछ किसी से भी रिलेटेड खोलना, इससे अच्छा है अपने को आत्मा समझ करके पुरुषार्थ करना है ना। ये सबसे बड़ा सीक्रेट है, क्योंकि ये अगर खुलते हैं ना तो बुद्धि खराब होने में टाइम नहीं लगता। ये हम प्रैक्टिकल 1 बारी नहीं, 2 बारी नहीं, बहुत बारी चेक कर चुके हैं, तो अब जो हो चुका है उसको रिपीट नहीं करूँगा ना। हाँ, जिस दिन योग्य बन जाएंगे कि अभी आप एकदम करेक्ट हो, अभी आपके अंदर वो हीरा हम डाल सकता हूँ, वो चीज़ डाल सकता हूँ, और आप उसको सहन करने की ताकत रखते हो, तब आप आना अपने पास में, ठीक है। इतना योग करना है, इतना पावरफुल स्थिति बनानी है, हमारे पास है बहुत कुछ, पर सामने अगर हमें ऐसे मिले तो क्या कमाल हो जाए और क्या धमाल हो जाए। हाँ, वाह वाह वाह। ओ सभी बच्चे सदा खुश रहो। वाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ओ अभी हम चलता हो, फिर मिलेंगे। हाँ हाँ, पिछले हफ्ते अमेरिका यूएस में वहाँ पे जो सेलिब्रिटीज बड़े बड़े एक्ट्रेस रहते हैं ना, हाँ वहाँ पे एक मीटिंग हुए थे। हाँ 3 ऑप्शन दिया गया सभी को। हाँ कौन सबसे शक्तिशाली है? हाँ। सेलिब्रिटीज, हाँ पैसा कि भगवान? हाँ भगवान को किसी ने वोट नहीं दिया होगा, हाँ, सभी ने सेलिब्रिटी करके टिक मारा। तो अभी वोट दे रहे होंगे ना फिर। 3 दिन के अंदर पूरा कैलिफोर्निया जल के खाक हो गया भगवान। हाँ। 3 दिन के अंदर, हाँ। मतलब 48 आवर्स के अंदर। अच्छा फिर तो भगवान पे वोट गई होगी सब, है ना। अच्छा हुआ ना, अभी आपने जो हमें बताया सब को सुनाई नहीं दिया, वो बोलो। मतलब 1 हफ्ते पहले अमेरिका के कैलिफोर्निया में बाबा एक वोटिंग हुए थे, सारे सेलिब्रिटीज के बड़े बड़े लोगों का। वहाँ पे दुनिया का सबसे रईस सिख ही माना जाता है उसको। तो 3 ऑप्शन था, भगवान, पैसा और सेलिब्रिटीज। कौन सबसे शक्तिशाली है? कौन मतलब सबसे अभी के लिए शक्तिशाली? सभी ने सेलिब्रिटीज, खुद को ही खुद टिक मार दिया, मतलब सभी ने। सेलिब्रिटी से शक्तिशाली कोई नहीं है, सबसे पावरफुल। तो उसके 48 बहुतों ने रोया बाद में, जो टिक नहीं मार पा रहे थे। सबको मन था कि भगवान को मारे, वो लोग हिस्सा नहीं ले पाए। सभी ने मतलब भगवान को दिया ही नहीं। तो 48 आवर्स के अंदर पूरा 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 अभी तक चल रहा है, मतलब पूरा साइंस लगा हुआ है, पूरा एयरफोर्स लगा हुआ है। तो फिर सेलिब्रिटी को बोलना चाहिए ना आग बुझाने के लिए। उनके सारे घर लगे। हाँ, सब भागे। वोट जिसको दिया उसी को ही बोलना चाहिए। सभी रो रहे हैं अभी। इसलिए अभी तो वोट देंगे ना। ये इसलिए भगवान कभी कभी दिखाता है, प्रकृति कभी कभी दिखाती है कि मैं हूँ, आप मानो या नहीं मानो। अब जिसने सेलिब्रिटी को वोट दिया है उनको जाना चाहिए सेलिब्रिटी के पास, हमारा घर जलने से बचाओ। पापा उसको गॉडलेस टाउन नाम दिया गया था। हाँ। शहर को बोला गॉडलेस टाउन। अच्छा। सबसे शक्तिशाली आपके सेलिब्रिटीज है, ये भगवान के बिना एक
शहर है भगवान के बिना ऐसा गॉडलेस बोलते हैं उसको। गॉडलेस टाउन गॉडलेस टाउन मतलब जितने सेलिब्रिटी है सब वही मालिक है वहाँ पे, वही पे सब एक बात बोले, ये बॉलीवुड, ये सिनेमा, ये सब कुछ बोलते हैं ना, 2 मिनट का काम नहीं है। एक समुद्र में 100 फीट की लहराई, सब क्या स्वाहा, हाँ सब लेके जाएगा पानी में, तो क्या हुआ फिर बताओ क्या होगा। इसलिए वो तो मनुष्य के अंदर अहंकार इतना होता है ना कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही इसलिए बोलते हैं अहंकार बहुत ज़्यादा होता है। तो जब अहंकार चरम सीमा पर होता है तो फिर क्या होता है, धड़ाम से नीचे आके गिरता है, और गिरता है तो टुकड़े टुकड़े पुर्जे पुर्जे हो जाते हैं। तो अहंकार के भी तो पुर्जे पुर्जे होंगे ना, चाहे कोई भी देश हो। अगर अपने आप को बोलते हैं कि हम हमारे सामने भगवान कुछ नहीं और हम भगवान से भी बड़े हैं, तो हम यही कहूँगा कि भगवान से बड़ी ना कोई चीज़ है ना कभी होगी। अर्थात भगवान तो एक अलग जगह पर सिंहासन पर बैठा है, उसको तो आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो पांचों तत्व, एक ने भी हवा उठाई, अब सिर्फ आगे लगी ना, सिर्फ आगे लगी ना, दूसरे तत्वों का तो कोई रोल ही नहीं था। हाँ बस थोड़ा सा हवा हाय हेलो करने आई होगी तो ज़्यादा बढ़ गई है ना, क्योंकि आग का साथ हमेशा वायु ही देती है ना, वो बढ़िया तालमेल दोनों का अच्छा है। तो बस ये दोनों ने थोड़ा सा हल्का सा आँख दिखाया तो क्या हाल हो गया। अगर पांचों तत्वों ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया, प्रकृति ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया, तो वो चाहे तो एक भी ना बचे, बीज भी ना बचे, है ना। इसलिए बोलते हैं इसमें भगवान का रोल ही नहीं है, वो तो प्रकृति काफी है। और भगवान तो ऊपर सिंहासन पर बैठा है, न्यारा प्यारा बढ़िया, जो हो रहा है हो रहा है। तुम प्रकृति को रुलाओगे तो वो तुम्हें रुलाएगी अच्छे से ना। अगर आप उसको इतना परेशान करोगे तो फिर आपने उसको कितने वर्ष परेशान किया, 63 वर्ष परेशान किया, वो सिर्फ आपको 1 या 2 दिन परेशान करेगी। समझ में आया? प्रकृति सिर्फ 1 से 2 दिन परेशान करेगी, बाकी आपने 63 जन्म तक परेशान किया है। साइंस वालों ने सबने मिलकर के उसको 63 जन्म परेशान किया, कितने वर्ष तक परेशान किया। और प्रकृति सिर्फ उसका ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 से 2 दिन की परेशान करती है, पर 1 से 2 दिन में क्या कर देगी, ऐसा परेशान करेगी कि सीधे ऊपर ही जा कर के दिखाई देगी। तो इसलिए बोलते हैं प्रकृति से शक्तिशाली कोई नहीं। कितना भी बड़ा साम्राज्य बनाओ, नष्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। कितना भी बड़ा आशियाना बनाओ, एक हवा का झोंका या एक हल्का सा धरती का हिलना, भूकंप भी 6-7 पॉइंट ही आ जाए तो क्या हाल हो जाएगा, ढेर की ढेर, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग ढेर हो जाती है। तो ये भी देखो कमाल है। इसलिए अहंकार कभी नहीं दिखाना, सब बनाया हुआ है, बनेगा तो नष्ट भी होता है। अहंकार किसको, क्या ऐसा अहंकार, जो शरीर जन्म लिया है वो मृत्यु होगी ना, मिटने वाली चीजों पे किस चीज का अहंकार होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, ये अच्छा अनुभव है। अच्छा, इसको बोलते हैं जोत से जोत जलाया था शुरू। ये सबकी जोत जल रही है। सुनो नई बात, भूलो कल युगी रात, प्रेम का ये मौसम है, भूल लो सत्य की सौगात, करो
ऐसे ही मिलते रहेंगे। ठीक है, सभी को फिर से दिल व जान सिकवे प्रेम से याद प्यार। आप सभी को भी दिल से याद प्यार, सभी को एक एक बच्चे को नाम सहित, शरीर के नाम सहित, आत्मा के नाम सहित सबको याद प्यार। और जो कारण अकारण यहाँ नहीं पहुँच पाए उनको पार्सल करके डबल याद प्यार भेज देना है। ठीक है, हाँ, उनका पार्सल स्पीड से जाएगा और तेजी से जाएगा याद प्यार का। अच्छा बच्चों, फिर मिलूंगा बाबा, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, ओ बुढ़िया नाचो गाओ खुशी मनाओ, वाह आप इधर नाचो मैं ऊपर नाचता हूँ। ठीक है, हाँ।